Hello and welcome everyone. Welcome to Biodiverse. So today in this video we are going to discuss a very important topic, that is why biotechnology students is suffering in India. इंडिया जो है बायोटेक्नोलॉजी को एक फ्यूचर इंडस्ट्री कहता है और हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में हर साल एडमिशन लेते हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद दे आर अनएम्प्लॉयड, अंडरपेड एंड कन्फ्यूज्ड अबाउट करियर्स। डिग्री होने के बाद वो कन्फ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर के, अनएम्प्लॉयड है और सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, मूविंग हेड, देखिए इंडिया की जो बायोटेक इंडस्ट्री है ये काफ़ी ग्रोइंग है। ठीक है, इंडियाज़ बायो इकोनॉमी जो है बिल्कुल आपके 2014 में वो $10 बिलियन थी और बाय 2025 भी आपके 130 to 195 बिलियन की हो चुकी है ना। और बाय 2030 इट विल बिकम 300 बिलियन बायो इकोनॉमी। अगर बायोटेक स्टार्टअप्स की बात करें तो 2014 में जो बायोटेक स्टार्टअप थे और अभी 2025 में जो बेसिकली बायोटेक स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। दे हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, विच मीन्स स्लोली द बायोटेक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट। लेकिन अल्टीमेटली देन व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट ग्रोइंग, व्हाई दे आर सफरिंग, व्हाई दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, व्हाई दे आर अंडरपेड, व्हाई दे आर अनएम्प्लॉयड। द मेन प्रॉब्लम इज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट। ओके, बिकॉज देयर इज डिग्री इन्फ्लेशन, विच मीन्स हर साल जो हायर डिग्रीज की डिमांड है वो बढ़ते जा रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है बायोटेक इंडस्ट्री में, वो ग्रो नहीं कर रहा है। ना ही हमारे स्टूडेंट्स उतने प्रॉपर तरीके से स्किल हो पा रहे हैं कि उन्हें कंपनीज जॉब दें। देन वी हैव स्किल मिसमैच। जो स्किल्स टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग डिजाइनिंग कंपनीज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंपनीज रिक्वायर करते हैं, वैसे स्किल्स नहीं स्टूडेंट्स को मिल पाते हैं। लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर। ठीक है, स्टूडेंट के पास इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि किस प्रकार से बायोटेक इंडस्ट्री में जॉब मिलता है, उनमें उनमें एक्चुअली होता क्या, किस प्रकार से उनमें काम होता है। और अल्टीमेटली दे हैव टू ज्वाइन एनी कंपनी इन ए लो सैलरी। इसके बारे में अवेयरनेस है, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। एवरी वन इज अननेसेसरली पुशिंग रिसर्च रिसर्च रिसर्च, PhD। ओके, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इवन दैट आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSc और मास्टर्स यू कैन गेट ए जॉब। और इसके लेकर कोई एक प्रॉपर रिसर्च सिस्टम नहीं है, बहुत एक वीक रिसर्च सिस्टम है। इसलिए 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोटेक करने के बाद कंफ्यूज रहते हैं, रिग्रेट करते हैं कि क्यों उन्होंने बायोटेक को लिया। अपने जीवन को कोसते हैं, अपने डिग्रीज को कोसते हैं। मूविंग अहेड, देखिए स्किल गैप क्राइसिस है। जो कॉलेजेस में सिलेबस पढ़ाया जाता है वो आउटडेटेड है, वो सिलेबस कहीं पर काम नहीं आता क्योंकि स्टूडेंट्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है लेकिन कोई भी इंडस्ट्रियल स्किल्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होता है। छोटे छोटे राज्यों की अगर बात करें, बिहार, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बायोटेक इंडस्ट्री, बायोटेक के कॉलेजेस तो बहुत हैं लेकिन बायोटेक इंडस्ट्रीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी सफ़र करते हैं, डिप्रेशन में हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आगे करें क्या। एक्चुअली में जो कंपनीज़ हैं अभी फ़िलहाल में जो करंट ट्रेंड चल रहा है बायोटेक कंपनीज़ को लेकर के, दे नीड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे प्रॉपर तरीके से काम रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजी में बिल्कुल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंड्यूस किया गया है। NGS एनालिसिस, बायो स्ट्रेटेजी, दिस इज द एडवांस, दिस इज द डिमांडिंग फील्ड इन बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पर स्टूडेंट्स के पास स्किल नहीं है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इन हैविंग जॉब, लेकिन स्टूडेंट के पास इसके अकॉर्डिंग स्किल नहीं है। ठीक है, अब देखिए सैलरी की अगर बात करें, जो बायोटेक ग्रेजुएट्स होते हैं इनको किसी भी कंपनी में अगर ये जॉब करना चाहें तो अल्टीमेटली 10,000 to 20,000 इनकी सैलरी होती है और इन्हें मोर देन 9 to 10 आवर्स काम करना होता है। जो भी इंटर्नशिप वगैरह मोस्टली निकलते हैं दे आर अनपेड। ओके, और जो भी जॉब्स होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, विच मीन्स आपको किसी भी समय निकाला जा सकता है।
ठीक है, वही कंपेयर करें अगर दूसरे फील्ड के साथ, लाइक योर IT, CSE, यहाँ पर एक व्यक्ति 4 से 10 लाख रुपया महीने सालाना कमाएगा एनुअली, तो बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो आपके 1.5 से लेकर के 1.3 लाख तक ही सीमित हो जाएंगे एनुअली, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर कंपेयर करें तो बहुत ही खराब चीज़ है ये। देन टू मैनी ग्रेजुएट्स, हर साल BSc MSc के जो बायोटेक ग्रेजुएट्स हैं हर साल निकलते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में जो बायोटेक इंडस्ट्री है बहुत ही कम है। इवन दो इट हैज़ बिकम बायो इकोनॉमी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ फ्रेशर्स को जॉब देना नहीं चाहती है। और जितने भी मोस्ट जॉब्स हैं इंडिया के जो रेप्यूटेड हाईली एडवांस स्टेट्स लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, NCR, वहाँ पर बायोटेक कंपनीज का क्लस्टर है, वहाँ पर हब है। तो जो छोटे छोटे राज्यों के जो बच्चे होते हैं वो फंस के रह जाते हैं कि उन्हें करना क्या है लाइफ में। अब देखिए, रिसर्च इन इंडिया इज अंडर फंडेड, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो रिसर्च चल रहा है वहाँ पे, चाहे वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो या आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रिसर्च में बिल्कुल ही कमी है। कोई प्रॉपर तरीके से फंडिंग नहीं है, लिमिटेड रिसर्च लैब्स है ना, एंड स्लो इनोवेशन इकोसिस्टम। और जो अल्टीमेटली बेसिकली आपके यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में काम हो रहा है, कोई इनोवेटिव नहीं है, उसका ही बस एक पर रिसर्च किया जा रहा है। जैसे अगर USA की बात करें, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ मोर देन 3%। चाइना में दैट इज 2.4%, लेकिन इंडिया में आप देख सकते हैं 0.7%। तो कहाँ से आपके स्टूडेंट्स को बायोटेक्नोलॉजी में जॉब मिलेगा? या आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू सफ़र। देन ब्रेन ड्रेन, और जो स्टूडेंट्स आपके IIT से, IISc से डिफरेंट तरह के एंट्रेंस निकाल के जो कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, अल्टीमेटली इंडिया में वो अपने रिक्वायर्ड जॉब को, रेप्यूटेड जॉब को नहीं रीच कर पाते हैं। तो ऑफन मूव टू USA, जर्मनी, UK, सिंगापुर, क्योंकि वहाँ पर लैब्स बेटर है, सैलरीज बेटर है, रिसर्च कल्चर अच्छा है। इंडिया में तो काफ़ी जो PhD सुपरवाइजर्स होते हैं दे ट्रीट लाइक देयर PhD स्कॉलर लाइक अ डॉग अल्टीमेटली। और अराउंड मोर देन 10 to 15 PhD स्कॉलर्स इंडिया में सुसाइड कर लेते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ PhD सुपरवाइजर के प्रेशर के वजह से, यहाँ के वर्क कल्चर के वजह से। एंड अल्टीमेटली दे हैव टू मूव USA, जर्मनी, UK, सिंगापुर। नाउ सो व्हाट स्टूडेंट्स फील? सो मेनी MSc बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स, उनका पर्सनल जो ओपिनियन है, दे फेस ईयर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फर्स्ट जॉब मिलने में उन्हें सालों लग जाते हैं, है ना। एक ही स्किल को बार बार रिपीट किया जा रहा है, कोई प्रॉपर तरह का रिजल्ट नहीं है। डिग्री के बाद रेगुलर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। ओके, सो व्हाट स्टूडेंट्स शुड अवॉइड? सो देखिए, सिर्फ और सिर्फ डिग्री काम नहीं देगी, आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एंड मेनी स्टूडेंट्स चूज बायोटेक्नोलॉजी जस्ट बाय नॉट क्लियरिंग नीट क्लियर नहीं होता है, जो उनका ड्रीम डिज़ायर्ड एग्ज़ाम है क्लियर नहीं होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आपको बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन करना पड़ेगा एक पर्पस के लिए। यहाँ पर स्किल मैटर करता है, यू हैव टू हैंड्स ऑन। ओके, यहाँ पर नेटवर्क मैटर करता है, आपके कितने नेटवर्क हैं, आपके कितने इंस्टीट्यूट्स में आपके जानने वाले हैं। इंटर्नशिप मैटर करता है, आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या नॉलेज है आपके पास, आपको कौन कौन से डिजिटल टूल्स चलाने के लिए आते हैं। सो दिस थिंग्स आर विल मैटर। डिग्री अलॉन पॉसिबल नहीं है कि आपको जॉब दे सके, तो आपको ये माइंड से निकालना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ BSc और MSc के डिग्री आपको जॉब, इवन दो देयर आर सर्टेन PhD स्कॉलर्स दे सफर टू गेट जॉब्स। अब देखिए, मॉडर्न बायोटेक स्टूडेंट जो भी हैं उन्हें इन तरह के टूल्स को सीखना पड़ेगा, पाइथन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी टूल्स हैं, डाटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपर तरीके से आपको जॉब आगे चल के मिल सकती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या अभी भी होप है
क्या अभी भी इंडिया का बायोटेक फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है, हमारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकता है? देखिए स्टार्टअप का ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, और देखिए पर्सनलाइज मेडिसिन इवन इट इज ग्रोइंग, जीनोमिक्स राइजिंग, बायोलॉजी में एआई का बेसिकली इंटीग्रेशन, फार्मा एक्सपेंशन, और फ्यूचर में हाई डिमांड है आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग डिस्कवरी, एआई, बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग. सो दीज आर एडवांस फील्ड्स वेयर विच यू हैव टू वर्क अ लॉट. ओके, सो यू हैव टू बिल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स. आपको लैब में जाकर काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन क्यों लिया. आपको अपने फील्ड में, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स को सीखना पड़ेगा. इवन दो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पीएचडी एंट्रेंस, स्टिल यू हैव टू लर्न. ओके, इंटर्नशिप्स को देना पड़ेगा, करना पड़ेगा. ठीक है, लिंक्डइन देखिए बहुत ही हेल्पफुल होता है बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए भी, किसी भी फील्ड में जॉब मिलने के लिए आपको लिंक्डइन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा. कंपनीज को किस प्रकार से अप्रोच किया जा सकता है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी. प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी अल्टीमेटली आपके एग्जीबिशंस होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, डेजर्टेशंस होते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. तभी आपको बायोटेक्नोलॉजी में ये गोल और ये आपका एम अचीव हो पाएगा. एआई और डाटा साइंस बेसिक को भी आपको देखना पड़ेगा. अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का आपको एक प्रॉपर तरीके से एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, जहां पर जो बायोटेक कंपनीज है आपको हायर करे. ठीक है, अब देखिए इसमें बायोडिवर्स हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है. देखिए बायोटेक जो है एक हैंड्स ऑन, एक बिल्कुल ही टेक्निक पे बेस्ड एक कोर्स है और एक सेक्टर है. तो यहाँ पर बायोडिवर्स जो है हमारा इंस्टीट्यूट, जो हमारी पूरी टीम है, वो इस ब्रिज को, इस पर्टिकुलर गैप को ब्रिज करने में हेल्प करती है बिटवीन द बायोटेक्नोलॉजिशन. वी प्रोवाइड करियर गाइडेंस, स्किल बेस्ड लर्निंग, ओके, रिसर्च अवेयरनेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आपके एमएससी एंट्रेंसेस, पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं, उसकी ऑनलाइन कोचिंग चलती है बिल्कुल ही लो प्राइस पे. इंडस्ट्री एक्सपोजर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को लेकर के हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप, वेबिनार्स को लेकर के आते रहते हैं. करंटली हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन भी कराया, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने, काफ़ी देश भर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर इन सभी के बारे में जान सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट, आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, काउंसलिंग, स्कॉलरशिप, हमारा टेस्ट चलता है, रिसोर्सेज, रिजल्ट्स, है ना. सो वी प्रोवाइड ऑल द पर्टिकुलरली कोचिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्सेस. आप इसको ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा बायोटेक करियर में अच्छा करने के लिए. हमारे जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी ने CSR, नेट, गेट, DBT जैसे एग्ज़ाम्स को, गेट भी से एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है. और अपना जो भी कॉलेज चूज़ करें, डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम्स को क्लियर करके ही करें. ओके, और अगर आप बायोटेक करियर में और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आप एक सेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी विल ऑर्गेनाइज. सो अल्टीमेटली इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर बातचीत होनी चाहिए. इंडिया में जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स का हाल है वो सुधरना चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि बायोटेक इंडस्ट्री, भले ही 300 बिलियन की इकोनॉमी बन गई है इंडिया में, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी वो डिप्रेस्ड है इस बात को लेकर के. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.